के सेकंड क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस क्लास में हम आपको मज़ीद इन पेज के जो टूल्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उस टूल पे जाने से पहले हमें कुछ लिखना चाहिए ताकि हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ आपका नाम क्या है, आपकी आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, इसी तरह या जो कुछ भी और आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें। मैं इसी को 2-3 दफ़ा कॉपी करता हूँ ताकि टाइम बचत हो जाए। इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया है, मतलब कंट्रोल वी मतलब है पेस्ट करना और कंट्रोल सी मतलब है कॉपी। ये वही सेम है जिस तरह आप MS वर्ड वगैरह में कर लेते हैं या किसी भी प्रोग्राम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है कॉपी एंड पेस्ट के लिए। तो मैंने इस पर काम कर दिया। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे बाकी जो काम है ये मैं आप देख रहे हैं। इसके प्रीव्यू आपको नज़दीक करता हूँ फिर दूर ले जाता हूँ, तो ये इसके शॉर्टकट हैं। अगर आप F5 कर लेते हैं तो आपको पूरा पेज नज़र आएगा। इसी तरह जो कीबोर्ड में जिस बटन पे F5 लिखा है उसको प्रेस करें तो इस तरह आपका प्रीव्यू नज़र आएगा। ये ज़्यादातर इसमें प्रीव्यू जो है ना इसके लिए इस्तेमाल होता है इन पेज में। इसी तरह F6 दबाएं, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इस तरह F7 जो कीबोर्ड में F7 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और F8 आपको बहुत नज़दीक कर देगा। तो ये इसके थोड़े से शॉर्टकट थे। आगे हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं ताकि इसको बढ़ाएं, इस पर मज़ीद काम करें। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑटो। ये अब आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये नॉर्मल और इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस ऑटो को डिस्कस करते हैं। ऑटो का मतलब क्या है कि जो दोनों ये जो लाइनें हैं इसके दरमियान में जो स्पेस है ये ऑटो, यानी जो इसमें खुद ब खुद बना हुआ है, यानी एक आम नॉर्मल रूटीन है उसमें आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको आप 50 कर दें तो ये देखो ना इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो आपस में इनका ज़्यादा हो गया है। इसी तरह ये लाइन स्पेसिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको मैं तकरीबन 30 कर लेता हूँ तो उसको थोड़ा सा नज़दीक हो गया है। आगे हमारे पास ये भी जो है तकरीबन ये भी हमारे पास इस्तेमाल होता है उसके लिए ये भी लाइन स्पेसिंग के भी कारण काम करता है और आप इससे भी लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यानी आपने ऐड कर दिया, देख लिए आप इसको लाइन स्पेसिंग के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरअसल होता है वेब पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए, लेकिन चूँकि ये इन पेज है, एक मैनुअल प्रोग्राम है, इसमें ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे हमारे पास है ये लिखा हुआ है एरियल। एरियल मीन कि जो मेरी लिखाई है जो इसके अंदर लिखाई होगी वो जो है ना एरियल होगी, क्या होगी, यानी जो इंग्लिश की लिखाई होगी वो किस लाइन में होगी। बाकी जो उर्दू की लिखाई है इसका देखें आप, ये उर्दू की लिखाई का डिज़ाइन है नूरी नस्तालीक में लेके जाएगी, लेकिन इसकी जो मैं अंदर अगर कोई इंग्लिश वर्ड आता है तो मैं इसको जब लिखता हूँ तो वो मेरी जो लिखाई है वो एरियल है, फ़ॉन्ट है, एक किस्म है फ़ॉन्ट का, तो वो उस तरह लिखना चाहिए। आगे हमारे पास है नूरी नस्तालीक। नूरी नस्तालीक का मतलब है कि मेरे पास जो आम फ़ॉन्ट्स है, जो हमारा उर्दू का फ़ॉन्ट्स है वो नूरी नस्तालीक ही होता है। लेकिन अगर इसको मैं फ़ॉन्ट्स कोई और आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो ये देखें आप इसको और देख लें, इस किस्म के जो फ़ॉन्ट्स इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन आम तौर पर हम देख लें ये भी एक फ़ॉन्ट्स है तो ये आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ के फ़ॉन्ट्स है, इसमें आप हमारा जो ज़्यादातर चलता है वो नूरी नस्तालीक होता है, तो लिहाजा हमारे नस्तालीक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आगे है ब्लैक। लिखाई का जो मुझे कलर है वो किस तरह होना चाहिए, देखिए आप इसको ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक नज़र आता है, लेकिन इसको जब ये वाला टूल क्लिक कर लेते हैं तो इसमें और कलर भी आपको नज़र आते हैं। यानी मेरी का जो लिखाई है उसका कलर कैसा होना चाहिए, देखिए मैंने ब्लू कर दिया तो ये लिखाई का कलर भी ब्लू हो गया है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ। ये जो है ना बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब कि ये डार्क हो जाएंगे थोड़े से वर्ड्स, और फिर पे क्लिक करता हूँ तो अनबोल्ड हो जाएंगे, थोड़े से कम डार्क होंगे। आगे मैं इसको कोई और जो भी कलर पसंद करना चाहते हैं, यानी जो आप इसको कलर दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन ज़रूरी है, उसको सेलेक्ट करना माउस के ज़रिए और फिर कलर देंगे आप दे सकेंगे। तो इसको मैं वापस ब्लैक करता हूँ ताकि आपको आसान हो देखने में। आगे हमारे पास ये एटॉलिक, ये आई लिखा हुआ है। आई को का मतलब हो जाए तिरछा, जो लिखाई का जो स्टाइल है वो तिरछा होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए, एटॉलिक में होना चाहिए। मैं कहता नहीं होना चाहिए तो फिर इसको फिर वापस दबा लें तो अनडू हो जाएगा, यानी वापस हो जाएगा अपनी शक्ल में। आगे हमारे पास इसका ये देखो ना 12
PT लिखा हुआ है, इसको आप इधर क्लिक कर लें तो इसमें ये मुख्तलिफ साइज़ हैं इसकी लिखाई के। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये लिखाई है 12, तो इसको आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। अभी इधर को क्लिक कर दें और इस तरह अगर ये आप इसमें लिख दें 50 लिख दें तो इसका स्टाइल 50 हो जाएगा, लिखाई का साइज़ 50 हो जाएगी। लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ, देखें वो इसकी जो बीच में जो स्पेसिंग है वो खुला खुला हो जाएगा, वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास ये है, इसको 100% हमारे पास लास्ट, इसको मैं ज़रूरी करता हूँ, ये होता है, ये 100% इसका होता है। ओरिजिनल जो साइज़ होता है इसको 100% होता है, इसकी जो स्पेसिंग होती है वर्ड्स के दरमियान 100 होता है। अगर इसको मैं तंग करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसके 90 कर लेता हूँ, देखें ये कम हो गया है। इसको 50 करना चाहता हूँ तो ये और भी तंग हो गया है। तो देख लें, इसको लिख जो उसको जो वर्ड्स की स्पेसिंग है उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होता है, इसको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस टूल्स के हम इसको डिस्कस कर लिया है। तो अभी इसमें रह गया है थोड़ा सा ये वाला जो नॉर्मल इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये वाला हम अभी इसको भी कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये जो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 किस्म के ये जो लाइनें लगी हुई हैं, तो ये जो लाइन होता है ये वाला, इसको जस्टिफाई के लिए इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई का मतलब है कि पूरी जो मेरी लिखाई है वो पूरी लाइन को कवर करें, मेरे पेज को कवर करें, तो उसको कवर कर देता है। आगे ये है अनजस्टिफाई, ये जो है ना, अगर आपने किसी वर्ड्स को अगर पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मैं इसको पहले जस्टिफाई कर लूँगा और ये जो पैराग्राफ का लास्ट जो लाइन है उसको अनजस्टिफाई कर दूंगा। तो जो लास्ट वाला है ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं एक मिनट इसको ज़रा एक लाइन में ये फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ हो गया, मैंने एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। देखें तो ये तीनों लाइन जस्टिफाई हो गई, लेकिन इसके साथ वाला जो क्लिक करूँगा तो देखें जो मेरा लास्ट लाइन है वो अनजस्टिफाई होगा, जबकि बाकी दो जो लाइनें हैं वो जस्टिफाई होंगी। आगे हमारे पास ये सेंट्रलाइज करने वाले के लिए है, आपकी जो मेरी लिखाई है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे है ये मतलब इसको राइट पे करने के लिए, इसको इस साइड पे रखना चाहते हैं और इसको लेफ़्ट पे रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेफ़्ट अंग्रेज़ी जो है ना लेफ़्ट से होती है और ये जो है ना उर्दू राइट से होती है। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, घर पर प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे जो वीडियोस हैं उसके नीचे अपने का मसला बयान कर दें, अपने जो आपको परेशानी है, दुश्वारी है, उसके बारे में कमेंट्स करें और मैं उसके एक शॉर्ट आपका वीडियोस बनाऊंगा और आपको उसके लिए फिर आसान हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोस आप हासिल कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।